नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल भी रखें, मास्क ज़रूर पहने। भीड़ भाड़ में कोई इसकी चिंता नहीं कर रहा है, पर आप खुद इसकी चिंता करें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो रही है और टेस्ट कराएंगे तो कोरोना निकलेगी। हो सकता है आप कोरोना की चपेट में आ जाएं, पर सावधान रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा था। 2017 में 29 शहरों को चौथे राउंड के बाद चुना गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर भी था, पटना भी था। पटना तो काफ़ी आगे निकल गया है, जिसे हम आज सिटी ऑफ फ्लाईओवर भी कह सकते हैं। अभी अभी एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। उन्होंने कई और सड़कों का भी उद्घाटन किया है और करने भी जा रहे हैं, जैसा कि आर ब्लॉक से सीधा दीघा घाट तक यानी जेपी सेतु आने के लिए अब आपको आर ब्लॉक से सीधा एक सड़क मिलेगा जो 6 लेन का होगा, यानी आपकी रफ्तार में तेजी आएगी और समय भी बचेंगे। अब आपको दीघा होकर यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके से होकर नहीं आना पड़ेगा। आप एलिवेटेड रोड से जल्दी से जल्द आप शहर से बाहर निकल जाएंगे। शहर के बाहर से आ रहे हैं तो आपको बीच शहर में आने में बहुत आसानी होगी। आर ब्लॉक चौराहे पे आप आसानी से आ सकेंगे, जहां से आप पटना में कहीं भी जा सकते हैं। तो पटना एक स्मार्ट सिटी बनने के नज़दीक पहुंच गया है, पर मुजफ्फरपुर बहुत दूर है। शहर स्मार्ट सिटी की होड़ में 3.5 साल पहले शामिल हुआ था। शहर को स्मार्ट बनाने में एक भी काम नज़र नहीं आएगा, कोई भी काम धरातल पे नहीं है। केवल DPR बनती है और DPR भी बनने में समय लगते हैं, टेंडर होते हैं, स्वीकृति नहीं मिलती है, बहुत सारी झंझटें हैं यहाँ शहर को विकास कराने में। कभी विधायक की नहीं बनती है नगर निगम से, कभी नगर निगम की नहीं बनती है मेयर से, मेयर को कोई मानता नहीं है, उप मेयर अपनी राग अलापते हैं। तो ये तो शहर के हालात हैं। संसदीय क्षेत्र के सांसद को भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में आगे आना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर सिटी को स्मार्ट बनाने के DPR से लेकर उसे स्वीकृति कराने से लेकर टेंडर होने तक के जंजाल में फंसा हुआ है। शहर लगातार 3 दौर में पिछड़ने के बाद जून 2017 में मुजफ्फरपुर और पटना को स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट किया गया। पर पटना की हालत तो आप देख रहे हैं और मुजफ्फरपुर की हालत भी आप देख रहे हैं। जवाहरलाल रोड, मिठनपुरा, कलमबाग रोड की हालत क्या है। कलमबाग रोड की तो अच्छे सड़कों में गिनती होती थी, पर वो भी अब खराब हो गई है। मेंटेनेंस भी नहीं होती है सड़कों की, और सड़कों की ऊंचाई भी नहीं रुक रही है। 2010 में हाईकोर्ट ने कहा था सड़कों की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, पर हर सड़क गली मोहल्लों की ऊंचाई बढ़ रही है। इसे भी देखने वाला कोई नहीं है। तो हम किस तरह से स्मार्ट होंगे? केवल योजना बनाने से, एक दूसरे पर छींटाकशी करने से, इल्ज़ाम लगाने से। मुजफ्फरपुर में जल जमाव होता है, अब रेलवे को इसका निशाना बनाया जाए। मुजफ्फरपुर में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी थी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए। कई सड़कों को बनाना था, कई इलाकों को स्मार्ट बनाना था। स्मार्ट बनाने वाले इलाके थे आदर्श नगर थाना से होते हुए, मोती झील होते हुए, कल्याणी चौक होते हुए हरिसभा चौक तक स्मार्ट सड़क की बनानी थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से बैरिया गोलम्बर तक स्पाइनल रोड बनानी थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से अखाड़ा घाट तक रोड बनानी थी, सरियागंज टावर होते हुए। और भी कई सड़कें थी। सिकंदरपुर मन को सौंदर्यीकरण करना था, जो एक बहुत ही अच्छी जगह हो सकती थी शाम में टहलने, मॉर्निंग में जॉगिंग वॉकिंग करने के लिए, शहर के लोगों के लिए, और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता। मेरीन ड्राइव के तरह की प्रोजेक्ट हो सकती थी। जब पटना में हो सकती है तो ये उससे छोटी जगह थी। वहाँ तो नदी किनारे हो रही है, गंगा किनारे मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट चल रहा है। आने वाले दिनों में पटना एक खूबसूरत शहरों में गिना जाएगा और मुजफ्फरपुर सबसे गंदी शहरों में। सिकंदरपुर मन के आसपास ज़मीन पर अवैध कब्जे भी जारी हैं। लोग ज़मीन भरकर मकान बना ले रहे हैं और उसे बाज़ाब्ता रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। तो ज़मीन माफिया भी इसमें लगे हुए हैं। मन को भरकर ज़मीन बेचना, उस पर अवैध मकान बना लेना और बाद में इसे हटाना प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सिकंदरपुर मन के पास है स्टेडियम, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है सरकारी कार्य के अलावा। न अच्छी फील्ड है वहाँ पे, न उसका रख रखाव होता है। वहाँ पे जुए का अड्डा है, नशा भी होता होगा। जब जुए हैं तो नशा भी होंगे, ताश खेलते नजर आएंगे, बकरी चरते नजर आएंगे वहाँ पे आपको। कई प्रोजेक्ट की टेंडर भी हुई पर आगे बात नहीं बढ़ी है।
लोग काम करने से भी घबराते हैं। और नगर निगम तो काम करता है या नहीं करता है, ये भी एक सोचने वाली बात हो जाती है। तरह तरह के घोटाले नज़र आते हैं, कभी जीपीएस घोटाला तो कभी ऑटो टिपर घोटाला। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या क्या होता है। बिना सोचे विचारे सड़कों की ऊंचाई बढ़ती है, नालों को बनाया जाता है सड़कों से 2 फीट ऊपर, मेनहोल होते हैं ऊपर, लोगों को अपने घर उठाने पड़ते हैं, दुकानें उठाने पड़ती हैं, तरह तरह के खर्चे बढ़ते हैं। तो किस तरह का स्मार्ट बन रहा है सर। सिकंदरपुर स्टेडियम में मल्टीप्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी बनाना था, पर इस 1-2 तो बने भी हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ, हमारे शहर में एक ऐतिहासिक टाउन हॉल भी है जिसका विकास किया जाए तो अनेक इस्तेमाल हो सकते हैं उसके। ऑडिटोरियम का तो निर्माण हो गया, पर जो टाउन हॉल ऐतिहासिक हमारे शहर में था उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। उसका अगर रख रखाव करें और उस पास वाले पार्क को विकसित कर दिया जाए तो देखने लायक जगह होगी। लोग शाम में घूमने निकलेंगे, पार्कों में टहलेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे। टाउन हॉल में एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट है, बस सपने दिखाने वाली बात है, धरातल में अभी तक कुछ नहीं है। एक एडवाइजरी कमेटी भी बनी थी 15 सदस्यों की, शहर के गण्यमान्य लोग थे, पर एक मीटिंग के बाद दोबारा मीटिंग नहीं हुई। एक कमेटी इसलिए बनी थी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की देखभाल होगी, किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है पर काम है नहीं। कहने के लिए मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लोग फेसबुक पर लिखते हैं, टैग करते हैं एक दूसरे को कि मैं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में रहता हूँ या रहने वाला हूँ, पर ये महज लिखने भर की बात रह गई है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जवाहरलाल रोड, मिठनपुरा, सबकी हालत ख़राब है। गंदगी हर तरफ नज़र आएंगे आपको। लोग इधर उधर गंदगी फेंकते भी हैं बेतरतीब ढंग से, और दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। जाम की स्थिति का तो आप बात ही नहीं करें, अतिक्रमण का बोलबाला है। वैसे 4 दिनों से मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी अतिक्रमण पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। भगवानपुर से बैरिया चौक तक, अखाड़ा घाट, 0 माइल, हर जगह उन्होंने कोशिश की है, पर उनके जाने के बाद फिर से अतिक्रमण हो जाता है। मोती झील में भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण होता है। दुकान के सामान बाहर आते हैं, दुकान अंदर होता है। उसके बाद 2 पहिए लगा दिए जाते हैं, 2-2 लाइनें, जिस पर किसी का लगाम नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कुछ कहने की। सवेरे पहर आप मोती झील देखेंगे तो कुछ और नज़र आएगा, और दिन में 11 बजे कुछ और। सड़कों की चौड़ाई पड़ जाती है मुजफ्फरपुर की सवेरे 5 बजे, रात के 11 बजे। दिन में वो घटकर आधे से भी कम हो जाती है। देखते हैं अपना शहर कब स्मार्ट होता है। हमें भी स्मार्ट होना होगा, हमें भी जिम्मेदार होना होगा। हम अपने घर के आसपास अगर सफाई रखें तो शायद गली मोहल्ले साफ नज़र आएंगे। और अब तो हर लोग सीसीटीवी भी लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे स्मार्ट तो हम खुद हो रहे हैं। बची बात शहर की, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। कब होगा पता नहीं, पर सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सपना देखना चाहिए, सपना देखेंगे तो शायद कभी वो सच हो जाए। अपना ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने। भीड़ भाड़ में इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप कोरोना से कैसे बचें। बिहार में कोरोना की क्या हालत है आप देख रहे हैं, हर जगह लोग जाते आते हैं, पर कुछ खास नज़र नहीं आता है कोरोना जैसा। किसी को डर भी नहीं है अब कोरोना से। अपना ख्याल रखें। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें।